Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So, as per your request, I will start grade 12th, chapter 1 from today. In this chapter we will learn about excepशंस क्या होते हैं, उसके बाद एरर्स क्या है, एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करेंगे। दो टाइप्स के एरर्स एक्सेप्शंस हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शंस, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। उनको हम समझेंगे कैसे हम रेज कर सकते हैं एक्सेप्शंस और कैसे एक्सेप्शंस को हैंडल करना है, और फाइनली क्लोज का कैसे यूज़ करना है, ये सब हम समझेंगे। तो जितना इस वीडियो में कंप्लीट हो पाता है वो हम इस वीडियो में करेंगे और फिर कंटिन्यू करते जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सेप्शंस होते क्या हैं। एक्सेप्शंस वो कंडीशन है, वो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है जो जिससे क्या होता है, प्रोग्राम कई बार एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, या फिर एग्जीक्यूट हो भी गया तो जो उसकी आउटपुट होगी वो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट होगी, जो हमने सोची थी वो नहीं होगी, या वो एबनॉर्मली बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ये किसके कारण होता है? ये एरर्स के कारण होता है। 3 टाइप्स के एरर होते हैं: सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर्स। सिंटैक्स एरर जब हम सिंटैक्स में कोई गलती करते हैं, मान लो ब्रैकेट नहीं लगाई, कोमा नहीं लगाया, सिंटैक्स एरर हो गई। रन टाइम एरर्स क्या होते हैं? जो रन टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लाइक डिवीजन बाय जीरो, हम डिवाइड कर रहे हैं जीरो से, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस फाइल को ओपन करने के लिए हमने सिंटैक्स दे दिया, तो भी क्या आएगा? रन टाइम एरर आएगा। लॉजिकल एरर क्या होगा? आउटपुट इनकरेक्ट होगी, वैसे कोई एरर शो नहीं होगा, हमने फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया, तो उस टाइम लॉजिकल एरर। आर द एरर्स दैट गेट ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली। एक्सेप्शंस वो एरर है जो अपने आप ट्रिगर्ड होते हैं, अपने आप सिचुएशन होती हैं जिसमें प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ एरर। कई बार क्या होगा, प्रोग्राम या तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, दिस विल जनरेट एन एरर, या फिर अगर वो एग्जीक्यूट हो भी गया तो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगी। What are the syntax errors? These are detected when we have not followed the rules of particular programming language while writing program. These errors are also known as parsing errors. इन्हीं को पार्सिंग एरर भी बोला जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंटैक्स एरर का क्या नाम है दूसरा, तो दूसरा नाम है इसका पार्सिंग एरर। पार्सिंग एरर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, लाइक अगर मैंने लिखा एस इक्वल्स टू ए प्लस बी, वो पार्स होता है, उसका एक पार्स ट्री जनरेट होता है। एस, देन यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, देन ए और बी, इस टाइप से कुछ इसका ट्री क्रिएट होता है। सिंटैक्स एरर में क्या है, हमने प्रॉपर ब्रैकेट ना यूज़ की हो, कहीं सेमीकोलन हमने मिस कर दिया हो, इस टाइप के एरर्स, यानी कि सिंटैक्स से रिलेटेड जो भी एरर हम अगर करते हैं, दीज ऑल आर कम इनटू द कैटेगरी ऑफ सिंटैक्स एरर। ऑन एनकाउंटरिंग अ सिंटैक्स एरर द इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अगर इस टाइप का कोई सिंटैक्स एरर आता है तो इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे। When a syntax error is encountered while working in a shell mode, Python display the name of the error। जब भी हम shell mode में मान लो काम कर रहे हैं तो Python display भी करता है, उस error का name भी display करेगा with a small description, एक छोटा सा description के साथ, short description also provided by interpreter। Like this is an example showing syntax error. In this, marks equals to 10, one variable we have created and storing the value 10 into it. After that, we are giving one condition: if marks greater than 20 then we have to print what? good score। हमें प्रिंट करना है कि गुड स्कोर है। बट जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, इसको रन किया, तो दिस विल जनरेट एन एरर। इसने एरर जनरेट किया, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, बिकॉज प्रिंट इज अ फंक्शन। वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, प्रिंट, इनपुट, दीज आर फंक्शन। फंक्शन में क्या होगा? ब्रेसेस, पैरेंथेसिस का हम यूज़ करेंगे, इस टाइप की ब्रैकेट लगी होती हैं। तो अगर ये मिस हैं तो यानी कि हमने प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो नहीं किया है। प्रिंट का जो सिंटैक्स था, हमें ओपन ब्रैकेट लगानी है, क्लोज ब्रैकेट लगाना है, एंड विद इन दिस वी कैन राइट एनीथिंग। बट यहाँ पे हमने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, हमने पैरेंथेसिस को यूज़ ही नहीं किया, इसलिए सिंटैक्स एरर जनरेट हुआ। तो जैसे ही हम पैरेंथेसिस ऐड करेंगे, ये प्रॉपरली आउटपुट शो करेगा। सो अ सिंटैक्स एरर इज रिपोर्टेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटेड गिविंग अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में भी एक एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर इसने शो किया है, मिसिंग पैरेंथेसिस बताया कि सिंटैक्स एरर है, फिर उसके बाद डिस्क्राइब भी किया है कि क्या एरर है। सिमिलरली व्हेन अ सिंटैक्स एरर इज एनकाउंटर्ड व्हाइल रनिंग अ प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड, अगर स्क्रिप्ट मोड में भी हम रन करते हैं, इन फिगर 1.2 अ डायलॉग बॉक्स स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द एरर, उस टाइम पर भी एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो शो करेगा स्मॉल डिस्क्रिप्शन एरर का, लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पर हमने ये कोड लिखा, स्क्रिप्ट मोड में है, ये
स्क्रिप्ट मोड में आउटपुट साथ के साथ जनरेट नहीं होती है। हमने रन कराया इसको, जैसे ही हमने रन कराया ये एरर जनरेट हुआ, मिसिंग पैरेंथेसिस इक्वल टू प्रिंट। उसके बाद हम समझते हैं एक्सेप्शंस क्या होते हैं। इवन इफ अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, भले ही वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है, सिंटैक्स उसका प्रॉपर है, देयर माइट बी अराइज एन एरर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, बट एट द रन टाइम देयर मे बी एन एरर। हो सकता है वहाँ पर रन टाइम पर एरर जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। हम उस फाइल को ट्राई कर रहे हैं ओपन करने की जो है ही नहीं, जो हमने क्रिएट ही नहीं की। सो सच टाइप ऑफ एरर, और डिवाइड बाय जीरो इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रन टाइम एरर. So such type of errors might disrupt the normal execution of the program and are called exceptions. इस टाइप के एरर्स को ही क्या बोला जाता है? एक्सेप्शंस बोला जाता है, जो हमारे नॉर्मल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को डिस्टर्ब करते हैं. एन एक्सेप्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर. एक्सेप्शन एक पाइथन का ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है एरर को. When an error occurs during the execution of a program, an exception is said to have been raised. कोई भी एरर अक्कर होता है अगर एग्जीक्यूशन टाइम पर, तो उस टाइम पर एक्सेप्शन उसको हम कहेंगे, वहाँ पर एक्सेप्शन रेज होगा. सच एन एक्सेप्शन नीड टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर. उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए प्रोग्राम को कोई ना कोड लिखना होगा, सो दैट द प्रोग्राम डज नॉट टर्मिनेट एबनॉर्मली, या कोई इनफाइनाइट लूप क्रिएट ना हो. देयरफॉर व्हाइल डिजाइनिंग अ प्रोग्राम, आवर प्रोग्रामर मे एंटिसिपेट सच erroneous situation that may arise during its execution. तो एट द टाइम ऑफ कोडिंग प्रोग्रामर को ध्यान रखना है अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है. It is to be noted that syntax error shown at figure 1.1 and 1.3 is also an exception, but all other exceptions are generated when a program is syntactically correct. जो फिगर 1.1 और 1.3 है, ये भी एक तरह का क्या है? एक्सेप्शन है. उसके बाद हम समझते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या होते हैं. कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शंस आर यूजुअली डिफाइंड इन द कंपाइलर और इंटरप्रेटेड. दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शन जो है वो पहले से ही डिफाइन हैं इंटरप्रेटर के पास या कंपाइलर के पास, वो हमारे क्या कहलाते हैं? बिल्ट इन एक्सेप्शंस कहलाते हैं. Python standard library is an extensive collection of built-in exceptions that deals with commonly occurring errors by providing the standardized solution for such errors. Python एक standard library provide करता है जिसमें collection of built-in exception, यानी कि जो exceptions का collection store होता है उस library में, जो कि deal करता है जितने भी commonly errors occurring errors हैं, जितने भी exceptions हैं जो commonly happen हो सकते हैं, उनके लिए है ये. उनका सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड मिलेगा, हमें उस लाइब्रेरी में सॉल्यूशन होगा फॉर दोज बेसिक एक्सेप्शंस. ऑन द अकरेंस ऑफ एनी बिल्ट इन एक्सेप्शन, कोई भी ऐसा बिल्ट इन एक्सेप्शन अगर अक्कर होता है, एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर कोड इज एग्जीक्यूटेड. जो भी उसका एप्रोप्रिएट एक्सेप्शनल हैंडलर कोड है वही एग्जीक्यूट होगा. विच डिस्प्ले द रीजन अलॉन्ग विद रेज्ड एक्सेप्शन नेम. वही क्या करता है? वही उसका एरर मैसेज शो करेगा और विद डिस्क्रिप्शन. अभी हमने जो सिंटैक्स एरर देखा था वो भी एक बिल्ट इन एक्सेप्शन है. उसने क्या किया? शो किया सिंटैक्स एरर है ये, और उसके साथ उसने कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया कि मिसिंग पैरेंथेसिस. तो इस टाइप से ही हर एक एक्सेप्शन के लिए पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग हमें मैसेज मिलेगा, या जो भी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है वो डिस्प्ले होगा. सो द प्रोग्रामर देन हैज़ टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू हैंडल built in. The appropriate exception handler code is executed, which displays the region along with raised exception name. The programmer then has to take appropriate action to handle it. Some of the commonly occurring built-in exceptions that can be raised in Python are explained in table 1.1. जो भी built-in exceptions हैं जो commonly occur हो सकते हैं उनको explain किया गया है इस table में. So let's see. First is syntax error. Syntax error में क्या आएगा? जो भी सिंटैक्स से रिलेटेड एरर्स होंगे, एंड इट इज़ रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटैक्स ऑफ द पाइथन कोड. और ये कब रेज होंगे? जब कोई भी सिंटैक्स एरर होगा तब ये एक्सेप्शन रेज होंगे. सेकंड है वैल्यू एरर. वैल्यू एरर कब आएगा? इट इज़ रेज्ड व्हेन अ बिल्ट इन
method or operation receives an argument that has the right data type but mismatched और inappropriate value, कोई भी mismatch value है वहाँ पर ये एरर जनरेट होगा, वैल्यू एरर। राइट डेटा टाइप तो है बट मिसमैच्ड है, वहाँ पर इनअप्रोप्रिएट वैल्यू स्टोर है, तो वहाँ पर एरर जनरेट होगा। आईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर्स, ये क्या है? इट इज़ रेज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन। अगर हमने कोई प्रोग्राम में कोई भी फाइल स्पेसिफाई की थी और वो ओपन नहीं हो रही है तो ये एरर जनरेट होगा, इनपुट आउटपुट एरर। नेक्स्ट, कीबोर्ड इंटरप्ट। It is raised when the user accidentally hits the delete or escape key while executing a program due to which the normal flow of program is interrupted। ये कब एरर जनरेट होगा? जब सडनली या एक्सीडेंटली हम कोई भी की प्रेस कर दे कीबोर्ड की, डिलीट की, एस्केप की, उस टाइम पे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो होगा वो इंटरप्ट होगा, उसमें रुकावट आएगी। उसके बाद है नेक्स्ट, इम्पोर्ट एरर। इम्पोर्ट एरर कब जनरेट होगा? इट इज़ रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज़ नॉट फाउंड। जो भी मॉड्यूल हमने रिक्वेस्ट किया है, जिस मॉड्यूल की हमें रिक्वायरमेंट है, अगर वो मॉड्यूल डिफाइन नहीं है या वो मिल नहीं रहा है तो उस टाइम पर इम्पोर्ट एरर जनरेट होगा। EOF एरर, इट इज़ रेज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय इनपुट। कोई भी डेटा रीड किए बिना अगर इनपुट फंक्शन एंड ऑफ फाइल रीच कर जाता है तो उस टाइम पर ये एरर जनरेट होगा। नेक्स्ट है जीरो डिवीजन एरर। इट इज़ रेज्ड व्हेन द डिनोमिनेटर इन अ डिवीजन ऑपरेशन इज जीरो। अगर डिवाइड बाय जीरो हम ट्राई करते हैं उस टाइम पर ये एरर जनरेट होगा। इंडेक्स एरर, इट इज़ रेज्ड व्हेन द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन अ सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। अगर जो भी सबस्क्रिप्ट है या इंडेक्स वैल्यू है वो आउट ऑफ रेंज है, रेंज से बाहर, मान लो 10 एलिमेंट है और हम 11th को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे जनरेट होगा इंडेक्स एरर। नेम एरर कब जनरेट होगा? इट इज़ रेज्ड व्हेन अ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज़ नॉट डिफाइंड। अगर कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया गया है और हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उस टाइम पर नेम एरर मैसेज जनरेट होगा। इंडेंटेशन एरर, इट इज़ रेज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट। अगर हमने प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं दी है, प्रॉपर स्पेस नहीं छोड़ा है प्रोग्राम में, उस टाइम पर ये एरर जनरेट होगा, इंडेंटेशन एरर। टाइप एरर, इट इज़ रेज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप। अगर डेटा टाइप करेक्ट नहीं है उस टाइम पर ये एरर जनरेट होगा। नेक्स्ट है ओवरफ्लो एरर। इट इज़ रेज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फॉर न्यूमेरिक डेटा टाइप। जितनी उसकी लिमिट थी उससे ज़्यादा अगर वो एक्सीड कर जाता है, यानी कि उससे ज़्यादा आ जाती है कैलकुलेशन में, उस टाइम पर ओवरफ्लो एरर जनरेट होगा। जैसे कि इंटीजर की लिमिट होती है कुछ, ऐसे ही फ्लोट की कुछ लिमिट होती है, बट जब हम दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं, ए और बी इंटीजर थे, दोनों को हमने ऐड किया तो ये बहुत ही बड़ा नंबर आ गया जो इंटीजर की लिमिट से बाहर है, तो उस टाइम पर ये एरर जनरेट होता है। सो फिगर 1.4 shows the built-in exceptions, zero division error, name error, type error raised by the Python interrupt in different situation। एक और फिगर दिखाया गया है यहाँ पर जिसमें जीरो डिवीजन बाय जीरो एरर है, नेम एरर और टाइप एरर, तीनों को शो किया गया है। देखिए एग्जांपल, प्रिंट 50 डिवाइड बाय जीरो। जब हमने जीरो से डिवाइड करने की कोशिश की तो यहाँ पर एक एरर आया, ट्रेस बैक फाइल पाई शेल लाइन 1 इन मॉड्यूल जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो, ये एरर का नाम है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ऐसे ही फिर हमने क्या किया, प्रिंट वैर प्लस 40। जब हमने 40 इसमें ऐड किया तो इसने जनरेट किया नेम वैर इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ हमने क्या किया है, वैर को यूज़ कर लिया बिना उसको डिफाइन किए। अगर हम पहले ये स्टेटमेंट यूज़ कर लेते, वैर में कोई भी वैल्यू डाल देते, मान लो 200 डाला, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी इसकी हो जाती, क्रिएट हो जाता, बट वी डायरेक्टली यूज वैर। सो यहाँ पे ये एरर आया, नेम वैर इज़ नॉट डिफाइंड। वैर नाम का कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं हुआ है। उसके बाद 10 + 5 हमने ट्राई किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है और दूसरा इंटीजर टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे टाइप मिसमैच है, इसलिए यहाँ पर एरर जनरेट हुआ, टाइप एरर। अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप, जो दोनों तरफ ऑपरेंड है प्लस के, 5 ऑपरेंड है और 10 ऑपरेंड है, दोनों का टाइप अलग अलग है। एक में अपोस्ट्रोफी लगा है, इस टाइप से कोमे लगे हैं, बट 10 इंटीजर है, तो ये स्ट्रिंग ट्रीट होगा, ये इंटीजर, दोनों में एडिशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते। दीज आर, ये दोनों सेम होने चाहिए तभी हम इसमें एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं,
अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टाइप एरर जनरेट हुआ। इसके बाद लिखा है कि ए प्रोग्रामर कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम एक्सेप्शंस, हम खुद के एक्सेप्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दीज आर कॉल्ड यूज़र डिफाइन, उन्हीं को क्या बोला जाता है, यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस। जो हमने अभी तक समझे वो सारे क्या थे, बिल्ट इन एक्सेप्शंस थे। वी विल लर्न हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस इन नेक्स्ट सेक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं इसको कंटिन्यू, कि हम अपने एक्सेप्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कोई एक्सेप्शन रेज करना हो तो उसका क्या सिंटैक्स है, कौन सी स्टेटमेंट हमें देनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।